नमस्कार। ग्रह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको नौ निधि के बारे में यानी कि अंक 9 के बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे कि अंक 9 हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। 9 निधियों का मतलब तो ये हो गया कि कुबेर का खजाना, कि 9 निधियाँ कहते हैं कि भी 9 निधि और 12 सिद्धियाँ इस व्यक्ति के पास हैं, यानी कि 9 निधियाँ कुबेर का खजाना। अगर किसी व्यक्ति के पास कुबेर का खजाना हो तो वह व्यक्ति हर तरीके से संपन्न होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस पूरी संपत्ति, किसी के पास बहुत संपत्ति होने के पास भी वह व्यक्ति संतुष्ट हो। उसके लिए क्या करना होता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा झुकाव लगाव करना पड़ता है, तब वो हमारे जो 9 निधियाँ जिसको हम कह सकते हैं वह हमारी 9 निधि और 12 सिद्धियाँ मिल सकती हैं। अब 9 निधियों का मतलब क्या है? हमारे जो ग्रह हैं वो 9 हैं। 9 ग्रह हैं। अगर हम कहते हैं ना कि अगर 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं तो वह व्यक्ति हर तरीके से खुश और हर तरह से खुशहाल है, हर तरह से वह संपन्न है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वह हर तरीके से संपन्न है। तो इसी विषय में मैं आपको इस 9 अंक के बारे में हम एक छोटी सी बात को बताना चाहेंगे और आप उसको समझना भी। अभी कुछ दिन पहले की पत्री दिखाई थी और वो थोड़े से हस्बैंड वाइफ में थोड़े से विचार मतभेद थे। तो उन विचार मतभेदों में क्या था कि कहीं ना कहीं जब दोनों ही पक्ष एक जैसे गर्म हो जाते हैं तो उनके विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि ये चीज़ मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है हमारी शादी के टाइम पर भी हमारे, चाहे हम अपने गुरुजी कह लें, बड़े कह लें, या हमारी शादी कराने वाले पंडित जी कह लें, या फिर मैं उन्हें अपने ताऊ जी और पिता समान तुल्य मानती हूँ, वो समझ लो आप। मैं बिल्कुल एक डिटेल वाली बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत उससे इस चीज़ को समझाया था और मैं यही चीज़ आप लोगों के सामने भी रखना चाहूँगी कि उन्होंने जब हमारे फेरे करवाए थे तो सारे फेरे करवाने के बाद बोले कि देखो ये सारी चीज़ें वचन वगैरह तो ये हम यहाँ करवाते हैं, लेकिन कोई निभाए ना निभाए वो बात की बात है। लेकिन अगर आपको अपनी गृहस्थी चलानी है, अपने परिवार को जोड़ के रखना है, या आपको अपने किसी को भी करके रखना है, तो कुछ कम या ज़्यादा कर तुम्हें एडजस्ट करना है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा है तो तुम्हें अपने आप को थोड़ा कम कर लेना है, लेकिन आपको बैलेंस बराबर रखना है। अगर आप ज़्यादा हैं, सामने वाला थोड़ा कम है, तो आप थोड़े ज़्यादा हो जाओगे। तो उन्होंने एक छोटी सी बात इतनी अच्छे तरीके से समझाई कि जब एक लड़की शादी होकर जाती है तो घर एक उसको एक जैसे कह देते हैं एक शून्य, यानी कि वो एक जीरो के बराबर होती है। वो घर परिवार को या भाई अपने किसका क्या नेचर है, वो कैसे लोग हैं, वो नहीं समझ पाती। तो उसी के माध्यम से उन्होंने मुझे 9 का पहाड़ा, हमें 9 का पहाड़ा इतने अच्छे तरीके से समझाया कि आपको जीवन में शुरू से लेके अंत तक में आपको 9 का पहाड़ा बनकर ही रहना है। कि अगर आप 9 के पहाड़े की तरह रहे तो जीवन में कभी भी आपको सुख या दुख कभी भी नहीं झेल सकते। कि आप इसको एक बहुत अच्छी तरीके से समझिए। देखो मैं आपको एक 9 का पहाड़ा पढ़ा, पहले शुरुआत में होती है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 4 5 9, 9 चिक 54, 4 और 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 अठे 72, 7 2 9, 9 निम 81, 8 2 9 और 9 ढाई 90 9। अब आपको एक विशेष चीज़ आप देखो कि जो जीरो पहले आ गई थी 9 के लिए,
वो धीरे धीरे उसने अपनी पोजीशन पहले 1 नंबर बढ़ाया, फिर 2 नंबर बढ़ाया, फिर 3 नंबर बढ़ाया, फिर 4 नंबर बढ़ाया और फिर वो 5 नंबर बढ़ा लिया उसने, बढ़ाया और फिर अपना जो 9 के अंक था वो एक 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 घटता चला गया और जो 0 था उसने एक 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 अंक बढ़ाता चला गया और वो इसी तरह लास्ट तक में उसने अपने आप को 9 बना लिया। लेकिन वो जो पहली वाली 0 थी वो लास्ट में लगकर उसका 10 गुना फल मिला। ये नहीं है कि उसने अपने साथी को 0 कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम एक पलड़े एक साथ जब चलते हैं तो कोई कम है या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी रेशो बराबर होनी चाहिए। जिस तरह 9 का अंक, 9 का पहाड़ा लास्ट तक में, शुरू से लेके लास्ट तक में भी आप कैसे भी कर लो वो बराबर ही रहता है, चाहे वो कहीं ज़्यादा है चाहे कहीं वो कम है, लेकिन वो बराबर है। इस तरह से कहते हैं अगर बराबर रहेंगे तो हर रिश्ते, चाहे भाई बहन के हों, नंद भाभी के हों या फिर पति पत्नी के हों या जो भी ससुराल में जो भी रिश्ता हो, वो एक बराबर गाड़ी से चलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकें। तो आप जो ये कहा जाता है कि 9 निध और 12 सिद्ध, हमने 9 निध यानी कि 9 ग्रह, 9 ग्रहों को अगर हमने शुरू में भी आपको बताया था कि हर ग्रह हमारे रिश्ते से रिलेटेड है। अगर हम 9 के 9 ग्रहों को अपने ही कंट्रोल में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं। तो उन परेशानियों का हल हमारा एकता है। हम कभी थोड़ा झुक जाएं, कभी अकड़ जाए, कभी गुस्सा कर, वो एक बिल्कुल रेशो बनाते हुए चले तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं और हमें 9 निधियां मिल सकती हैं। नमस्कार।